अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। जनाब, आप जैसे जानते हैं कि हम अपना रेडियो न्यूयॉर्क और अपना टीवी न्यूयॉर्क की टीम आपके लिए बहुत ही मज़े मज़े के प्रोग्राम लेकर आती है। और इस बार भी हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया है हमारी टीम ने। और आज हम उस प्रोग्राम को पेश करने जा रहे हैं आपके सामने। यकीनन तमाम प्रोग्रामों की तरह आपको ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा। इसमें बहुत मज़ेदार गुफ्तगू होने वाली है, बहुत मज़े मज़े की बातें होंगी। और मेरे साथ यानी कि मैं हूँ आरजे मोहम्मद आसिफ। और मैं जुबी अली। और मैं भी मौजूद हूँ। मेरा नाम है हसन जलील। बिल्कुल जनाब, हसन भाई हमारे साथ होंगे और इस प्रोग्राम का नाम है हसन भाई के साथ बातें। और उनकी कुछ यादें जो हैं वो आज हमारे साथ शेयर भी करेंगे। और हर प्रोग्राम में नई से नई चीज़ इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम में सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी। हसन भाई, पहले एक सवाल आपसे बहुत ज़बरदस्त था कि आपने इतना जी सारा, बताइए। बिल्कुल इतना सारा काम किया है, इतना सारा चीज़ें आपने की हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात रही होगी। सिर्फ ये बताइए कि आपकी मुलाकात अलिफ नून के अल्ल नन्ना या और ऐसी कोई सेलिब्रिटी जिससे आपकी मुलाकात हुई हो, और क्या मज़ेदार सा कोई वाक़या अगर हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिए हमारे तमाम सुनने वालों को। बेशुमार वाक़यात हैं। देखिए जी, तकरीबन 50 साल पर मुहित मेरी फ़नी ज़िंदगी। जी और मैं यानी इसे अगर शेखी ना समझा जाए जी जी कि मैं, मेरा ख्याल है, मीडिया के लोगों में, चंद लोगों में से हूँ गिने चुने, जी। जिन्होंने मीडिया के तमाम मीडियम्स में काम किया है। सही। रेडियो है, टेलीविज़न है, फ़िल्म इंडस्ट्री से भी मेरा वास्ता इस तरह रहा कि मैं एक हम्म। ज़माने में रेडियो की फिल्मों के प्रोग्राम प्रोड्यूस किया करता था। आहा, क्या और बात वो है। ज़माना था फिल्म इंडस्ट्री कूच का। अच्छा। तो उसमें ये होता था कि स्टूडियो भी जाना होता था। हम्म। और तो ज़ाहिर है फिर उसके अलावा रेडियो पर जो अनाउंसमेंट मैं करता था, वो ज़ाहिर है उसमें फिल्मों के गाने होते थे। सही बात है। तो ज़ाहिर है कि फिर प्रोड्यूसर्स भी, अदाकार भी हम्म। अक्सर फ़ोन किया करते थे, हमारा गाना ज़रूर लगाइएगा, नई फिल्म आने वाली है। आहा, क्या तो ये बात। अली फरूख से भी मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात थी। अच्छा। दोनों बड़े ही खुश मिजाज लोग थे। और जो नंदा साहब थे, जो हाँ हाँ। बाबर उनका नाम था, वो आते रहते थे अक्सर रेडियो। वाह। और एक प्रोग्राम भी उन्होंने एक ज़माने में शुरू किया हमारी कमर्शियल सर्विस में। और हम्म। उनसे मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही, इंतहाई दिलचस्प आदमी थे। सही। और उनके साथ ये था कि जब आप बैठ जाएं जी तो जी। समझ लीजिए कि वो लतीफ़ों का पिटारा। हम्म। क्या बात है। बहुत ही मजेदार आदमी। कमाल है, जी साहब भी कभी कभी आया करते थे, टेलीविजन चूंकि बराबर में था जी जी। तो वो रेडियो आ जाया करते थे। वाह। उनसे भी मेरी मुलाकात थी। अच्छा। वो भी बज़ाहिर बहुत संजीदा नजर आते थे, हम्म। लेकिन वो मेरा ख्याल है नन्ना के साथ रह रह के वो भी उसी टाइप के हो गए थे। बड़ी बड़ी अच्छा, मजेदार बात अमूमन है। हसन हसन भाई, अमूमन ये होता है कि जो लोग कॉमेडी कर रहे होते हैं, जी लेकिन पर्दे के पीछे वो बहुत संजीदा होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से नन्ना नहीं जैसे। नहीं, दोनों दोनों एक से एक बढ़ के थे। अच्छा। और उनका ये था कि इंतहाई चुलबुली फितरत दोनों की। आहा। क्या। और हर वक्त हंसाने वाले। आहा। और उनका तो ये था कि पास से कोई गुजर जाता था तो उस पर भी जुमला कसे बगैर नहीं रहते। वाह, क्या बात है। हम्म। क्या बात है। वाह। वाह। तो हसन भाई, कैसी रही आपकी मुलाकात इनसे, और आपने उनको कैसा पाया कि ये लोग जो कि हमें पर्दे के सामने तो अपना काम नजर आता है इनका, इनकी जो पीछे की अगर जिंदगी के बारे में देखा जाए, क्योंकि अमूमन हमने देखा है, अगर पाकिस्तान में हम बात करें, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स के लोग हैं, उनकी जो पीछे की जिंदगी होती है वो काफी मुश्किल होती है। क्या ऐसा ही है? देखिए, असल में हमारा जो मुआशरा है उसमें आपको स्ट्रगल तो बहरहाल करनी पड़ती है। सही। और ज़ाहिर है स्ट्रगल के पीरियड से आप बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। और ख़ासतौर से फ़नकारों की ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल है, सही बात। क्योंकि अभी तक, अब तो खैर टेलीविज़न में ख़ासतौर से बहुत पैसा आ गया है। हम्म। लेकिन एक ज़माना था जब मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे दोस्त मरूम हुआ करते थे, आबिद अली। हाँ। क्या और अच्छे। मेरी बड़ी बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी, वो बहुत बड़े फनकार थे, आपको भी सही। बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रहे मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उनकी कैटेगरी आउटस्टैंडिंग में हुई, हैं। तो मेरा उस ज़माने में दफ्तर होता था एडवर्टाइजिंग में। अच्छा। तो आबिद अली साहब जो है ना, वो बड़े जोर से दरवाजा